इंटरमीडिएट कृषि वर्ग के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। ये छात्र ध्यान दें, बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ कि इंटरमीडिएट कृषि वर्ग आपका 11वीं और 12वीं दोनों बोर्ड का एग्जाम होता है, जिसमें दोनों में मिला करके 11 सब्जेक्ट होते हैं और 1000 अंकों का वर्ग होता है, तब आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। 11वीं में आप 5 विषयों का अध्ययन करते हैं, जो कि 450 नंबर के होते हैं, 450 नंबर के होते हैं। पहला विषय है आपका सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, जो कि 100 अंक का होता है, 50 नंबर थ्योरी का और 50 नंबर प्रैक्टिकल का। दूसरा विषय है आपका कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी। ये भी 100 नंबर का होता है, 50 नंबर थ्योरी और 50 नंबर प्रैक्टिकल का। और तीसरा है आपका कृषि वनस्पति विज्ञान, एग्रीकल्चर बॉटनी। ये 100 नंबर का होता है, 50 नंबर थ्योरी और 50 नंबर प्रैक्टिकल। चौथा सब्जेक्ट है कृषि अभियंत्रण, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये 100 नंबर का होता है, 50 नंबर थ्योरी का होता है, 50 नंबर प्रैक्टिकल का होता है। पांचवा विषय है आपका कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये आपका 50 नंबर का होता है। इस प्रकार से 450 नंबर का आपका बोर्ड की परीक्षा इंटरमीडिएट भाग 1 की आप पास करके आ गए हैं। और 12वीं की जो परीक्षा है वो इंटरमीडिएट कृषि भाग 2, इसमें 6 विषय हैं, जो कि ये भी बोर्ड की परीक्षा आप देंगे। तो उसमें से अब आप अध्ययन करेंगे। पहला है आपका सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान भाग सस्य विज्ञान भाग 2। दूसरा है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। तीसरा कृषि रसायन विज्ञान। चौथा कृषि जंतु विज्ञान। पांचवा विषय आपका है कृषि अर्थशास्त्र। और छठा है आपका हिंदी। ये 6 विषय आप इंटरमीडिएट भाग 2 में पढ़ेंगे और 5 विषय आप पहले कृषि भाग 1 में 11वीं की कक्षा, जो कि बोर्ड परीक्षा आपने दी है, उसमें आपने पढ़ा था सस्य विज्ञान भाग 1, और जिसमें आपने खाद्यान्न फसलें, दलहनी और तिलहनी फसलों के बारे में, मृदा के बारे में विस्तार से पढ़ा था। और ये आपका सस्य विज्ञान 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में 50 थ्योरी का होगा और 50 प्रैक्टिकल का। ऐसे पशुपालन में 100 नंबर होंगे, 50 थ्योरी और 50 प्रैक्टिकल। ऐसे रसायन विज्ञान में 100 नंबर का होगा, 50 थ्योरी और 50 प्रैक्टिकल। इसी प्रकार से ये सब 100 नंबर के होंगे, 50 थ्योरी और 50 प्रैक्टिकल। अर्थशास्त्र 50 नंबर का होगा, जो कि थ्योरी होगी, और हिंदी 100 नंबर की होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर के आपके 550 अंकों का, 550 अंकों का ये आपका होगा। और 450 फर्स्ट ईयर में, ये दोनों मिलाकर के 1000 अंक का में आपका बोर्ड परीक्षा 12वीं, 11वीं और 12वीं F1 F2 का रिजल्ट आएगा। आपको इसमें पास होना। अब मैं आपको सस्य विज्ञान भाग 2 एग्रोनॉमी, इसमें आप पढ़ेंगे पहला सिंचाई तथा जल। इसमें फसलों को पानी की आवश्यकता, जलमान, प्रस्ताव और उसका मृदा गठन से संबंध,
सिंचाई के अपव्यय की रोकथाम, सिंचाई जल के गुण तथा उसके प्रभावों के बारे में आप पढ़ेंगे। ये सिंचाई तथा जल निकास पहला है आपका, इसके बारे में होगा। दूसरा आपका सिंचाई की प्रणालियां एवं विधियां, इसमें सिंचाई की जितनी विधियां हैं और उसकी जितनी प्रणालियां हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। सिंचाई की प्रणालियां, मेथड्स और सिस्टम एवं विधियां। ये सिस्टम है, ये मेथड्स है, इनके बारे में अध्ययन होगा। और इसके और तीसरा आपका स्लॉट है इसमें, सिंचाई जल की मांग, सिंचाई जल की मांग। सिंचाई जल की माप, मेजरमेंट कैसे करेंगे? इसमें आपका वी नॉच, उलावा, हेक्टेयर, सेंटीमीटर, मीटर माप की प्रणालियों से, इसमें न्यूमेरिकल भी है, इसमें न्यूमेरिकल, और ये प्रैक्टिकल में भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चौथा आपका इसमें पोर्शन होगा वो है जल निकास की क्या आवश्यकता है। जल निकास की क्या आवश्यकता है, जल निकास की क्या आवश्यकता है। पांचवा आपका जो है दैवीय आपदाओं के बारे में, जो दैवीय आपदाएं हैं हमारी उसमें घटती रहती हैं, उनके बारे में हम इसका अध्ययन इसमें करेंगे। जैसे कि बाढ़ आती है, बाढ़ आ जाती है, जनधन की हानि होती है बहुत सारी, अतिवृष्टि है बहुत सारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि है, अनावृष्टि, भूकंप, इनके बारे में, और जो सुनामी जैसे आपदाएं जो होती हैं, सुनामी आदि दैवीय आपदाएं आ जाती हैं बिना बताए, जैसे कि इस समय कोरोना भी आ गया है, ये भी एक दैवीय आपदा हो गई, वो हो गई। ये इनके बारे में आप अध्ययन करेंगे इसमें। और फिर इसके बाद आता है आपका साग, साग, साग जिसे कहते हैं, साग को हम कहते हैं सब्जी, सब्जियों के बारे में अध्ययन होगा। सब्जियों को के से संबंधित विज्ञान को हम ओलरीकल्चर कहते हैं, ओलरीकल्चर, OLE कल्चर से, ओलरीकल्चर यानी सब्जी विज्ञान, इसे कहेंगे सब्जी विज्ञान। इसमें हम किन किन सब्जियों का अध्ययन करेंगे ओलरीकल्चर में, कि हम गोभी वर्गीय फसलें होंगी इसमें, गोभी वर्गीय फसलों, फूल गोभी, पात गोभी और गांठ गोभी, इसमें होंगे फूल गोभी, पात गोभी और गांठ गोभी बच्चों। फिर इसमें इसके बाद हम बल्ब वाली फसलें होंगी, जो कि ट्यूबर क्रॉप्स कहते हैं इनको, बल्बीय फसलें, ट्यूबर क्रॉप्स, ये हैं आपकी प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन, गार्लिक और अनियन, गार्लिक और अनियन। फिर इसके बाद हैं कुकुरबिट्स, जो कुकुरबिट्स हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं कुकुरबिट्स हैं, जैसे करेला, करेला, लौकी, कद्दू, तरुई, तोरई, करेला बिटर गार्ड, लौकी स्नैक गार्ड, कद्दू पंपकिन और तोरई स्पन गार्ड।
फिर ये जड़ वाली फसलें हैं, रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स आप पढ़ेंगे, रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स में क्या-क्या है? आपका कैरट यानी कि गाजर, रेडिश यानी कि मूली, शकरकंद और शलजम। फिर आप इसमें पढ़ेंगे और कि एक लेग्यूम लेग्यूम में आपकी सब्जी आती है मटर, मटर की खेती, पी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप इसके बाद पढ़ेंगे आप मसाले वाली मिर्च यानी कि चिली, चिली। और फिर अगली हमारी फसल है बैगन, ब्रिंजल, भिंडी, ओकरा, इसी को लेडीज फिंगर भी कहते हैं, और टमाटर, टमाटो। और फिर हम मशरूम की खेती करते हैं। इसमें इसे हम शाकाहारी मीट की भी संज्ञा देते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही पौष्टिक और औषधीय गुणों से युक्त होता है। फिर हम पहला ये हो गया हमारा, ये है सब्जी विज्ञान हो गई पूरा, ये हमारा पूरा सब्जी के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में हो गया। दूसरा है हमारा फलों का अध्ययन। फलों से संबंधित जो ज्ञान होता है उसे हम फल विज्ञान कहते हैं और इसे पोमोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी। इसके अंतर्गत हम फलों की वैज्ञानिक विधियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें जो फल हैं वो है पहला केला, बनाना, सेब, एप्पल, लीची, बेर, आम, मैंगो, अमरूद, गुआवा, पपीता, पपाया, आड़ू। इन्हीं फसलों का हम फलों वाली फसलों का हम अध्ययन करेंगे और उनसे हमको कौन-कौन से तत्व हमारे शरीर के लिए मिलते हैं, प्राप्त होते हैं और किन-किन बीमारियों से हमें लाभ मिलता है, उनके बारे में हम इनकी वैज्ञानिक विधि का और प्रजातियों का, जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ जैसे आम की आ गई है इसमें, कि जिसमें आम में गुठली नहीं होती, गूदा ही होता है। ऐसी-ऐसी प्रजातियाँ वैज्ञानिकों ने इजाद की हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे पुष्पों का अध्ययन। पुष्प से संबंधित विज्ञान को हम पुष्प विज्ञान कहते हैं, जिसे कि अंग्रेजी में फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम गेंदा यानी कि इसको मैरीगोल्ड, गुलाब, रोज, गुलदाउदी, क्राइजेंथेमम, इसका अध्ययन करेंगे। और हम ये सस्य विज्ञान जो भाग 2 है, वो उद्यान विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसमें हम जो है सब्जी विज्ञान, हम हॉर्टिकल्चर, OLRICULTURE, हॉर्टिकल्चर, सब्जियों से संबंधित सब्जियों का अध्ययन, सब्जी विज्ञान। प्लस ये है फलों को, फल विज्ञान, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन प्लस फूल विज्ञान, फ्लोरिकल्चर, कल्चर, फूलों का अध्ययन। इज इक्वल टू इन तीनों को मिला करके हमारा उद्यान विज्ञान, ये है
हॉर्टिकल्चर HORTICULTURY, इसके बारे में हम इस विषय का में सस्य विज्ञान भाग 2 में हम इन विषयों का अध्ययन करेंगे, इन विज्ञानों का अध्ययन करेंगे। ऑर्लिकल्चर, पोमोलॉजी और फ्लोरिकल्चर, ये सारे विषयों का अध्ययन करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर भी, अब अगला लेसन हम अगले वीडियो में जारी करेंगे। थैंक यू।